हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उपसहसंयोजी यौगिक के आईयूपीएसी नामकरण की प्रक्रिया। इस अध्याय का पहला भाग इस चैनल पर पहले से अपलोड किया गया है। आप वहां से उपसहसंयोजी यौगिक का परिचय, लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं, उपसहसंयोजन मंडल क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसके पहले वीडियो से देख सकते हैं। पहले आप उसे देख लें, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखें, तब आपको आईयूपीएसी नामकरण जो है वो ठीक से समझ में आएगा। तो आईयूपीएसी नामकरण के लिए कुछ रूल्स होते हैं एंड ऑब्वियसली ये रूल्स जो है वो आईयूपीएसी नाम जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हो उनसे अलग होते हैं। तो रूल नंबर 1 होता है, जो सबसे पहला नियम है आईयूपीएसी नामकरण का, उपसहसंयोजी यौगिक का, वो है कि आपको ये पहचानना है कि दिए गए उपसहसंयोजी यौगिक में धनात्मक भाग कौन सा है। इसको पहचान कर आपको सबसे पहले धनात्मक भाग का नाम लिखना होता है। तो एक हम सबसे इजी और कॉमन एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, जैसे K4FeCN6। इसमें आपको धनात्मक भाग सबसे पहले पहचान लेना है। तो इसमें धनात्मक भाग पहचानना बहुत आसान है। आगे भी हम और एग्जांपल्स लेंगे जिसमें भी आप धनात्मक या ऋणात्मक भाग को आसानी से पहचान पाओगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। आपको या तो कंपाउंड का नाम दिया होता है और सूत्र लिखना होता है, या सूत्र दिया रहता है और आपको उसका आईयूपीएसी नाम बताना होता है। तो यहाँ पर हम धनात्मक भाग पहचान लेंगे। जैसे ये दो भाग दिखाई दे रहे हैं, ये आपका उपसहसंयोजन मंडल वाला भाग है जिसे हम संकुल आयन कहेंगे, और ये वाला जो है वो आपका आयनिक वाला पार्ट है जो ये आयन बनाएगा। तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम है, जैसा कि आप जानते हो कि पोटेशियम जो है वो एस ब्लॉक का तत्व है। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये धातु है। कभी भी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेश नहीं बनाएगा, ये हमेशा ही क्या बनाएगा, धनावेश बनाएगा। तो इसीलिए इसमें धनात्मक भाग हो गया पोटेशियम। तो हम सबसे पहले नाम किसका देंगे, पोटेशियम का। तो साथ ही साथ यहाँ पर हम इसका नाम भी लिखते जाते हैं, ताकि आप नियम के साथ साथ आप नाम बनाना भी सीख जाएं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आपको रूल्स नहीं पूछे जाएंगे। रूल्स आपके लिए हैं ताकि आप आईयूपीएसी नाम बनाने में गलती ना करें। सेकंड जो होता है वो आपको पहचानना है कि जो संकुल आयन है, अब जो दूसरा पार्ट बच गया वो संकुल है, ये वाला FeCN6। तो संकुल आयन में हम सबसे पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। अब यहाँ पर जो साइनाइड, जिसे हम यहाँ पे साइनो या साइनिडो के नाम से जानते हैं, उसका नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये संख्या, जो इसकी उपसंयोजन संख्या है, ये भी लिखना होता है। तो यदि ये 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इस प्रकार से लिखा जाता है। बाई या फिर डाई शब्द वैसे ज़्यादा कॉमन है। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे इसमें हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे संख्या के लिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हेक्सा। 6 है इसीलिए क्या हो गया, हेक्सा। फिर इसके बाद जो लिगेंड का नाम है उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि यदि ऋणावेशित लिगेंड है तो हमको लास्ट में उसके सफिक्स जोड़ना पड़ता है, लास्ट में शब्द जोड़ना पड़ता है ओ। जैसे क्लोरो, लेकिन ये आपको एनसीईआरटी बुक में क्लोरिडो के नाम से भी मिलेगा, साइनो या साइनिडो, ब्रोमो या ब्रोमिडो, तो ओ सफिक्स जो है वो जोड़ा जाता है। और जो उदासीन लिगेंड होते हैं, उन उदासीन लिगेंड का नाम एज इट इज रहता है, परंतु एज यूजुअल केमिस्ट्री बिना अपवाद के पूरी नहीं होती। एक्सेप्शन इज द रूल ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पर लेकिन आपको अपवाद हर रूल में मिल ही जाएंगे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर अपवाद क्या है, H2O का नाम हम एक्वा बोलते हैं, और ये जो अमोनिया है जिसे आप पूरी केमिस्ट्री में अमोनिया के नाम से जानते हैं, बट यहाँ पर आकर ये अपना नाम बदल लेता है और ये हो जाता है अमीन। ये आपको याद रखना है, जरूरी, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है, दैट इज NO, नाइट्रोसिल। तो इनका नाम जो है वो अलग है, ये उदासीन लिगेंड। और जो धनात्मक लिगेंड होता है उसे हम, जैसे नाइट्रोसोनियम, इयम सफिक्स उसमें जोड़ा जाता है, पर धनात्मक लिगेंड की संख्या काफ़ी कम है। इसके बाद जो थर्ड रूल है यहाँ पर हो गया हेक्सा,
फिर हमने लिख दिया साइनो या साइनिडो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अब बारी आती है इस केंद्रीय धातु आयन की। तो इसके लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। वो ये कि यदि आपको ये चेक करना है कि इसके ऊपर कैसा आवेश है, मतलब ये जो आयन बन रहा है FeCN6, यदि पोटेशियम आयन इससे बाहर निकल जाए, चारों पोटेशियम बाहर निकल जाए, तो इसके ऊपर क्या आवेश आएगा? ऑब्वियसली ये उदासीन था, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन, कितने धन आयन निकल गए? 4। तो इसके ऊपर कुल आवेश कितना बच जाएगा? यहाँ पे -4, तभी तो उदासीन हो रहे हैं ना। +4 एंड -4 = 0। ठीक है, इस पे कोई आवेश नहीं है, 0। तो यहाँ पे कैसा आवेश आया? संकुल के ऊपर कैसा आवेश आया? ऋण आवेश। तो जब ऋण आवेश आता है संकुल के ऊपर, तो हम जो भी केंद्रीय धातु आयन है उसके लास्ट में सफिक्स जोड़ते हैं 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फेरेट, साइनो, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फेरेट। यदि यहाँ पे आवेश धनात्मक ना आके ऋणात्मक आता, तब हम क्या करते? उस तत्व का जैसा नाम है ओरिजिनली, वैसा का वैसा नाम हम यहाँ पर लिख देते। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हमको इसका क्या करना है? रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले धनात्मक भाग पहचान लेना है। तो 2 भाग दिख रहा है, एक संकुल आयन का, ठीक, और एक सामान्य आयन। तो क्लोरीन क्या कभी धनात्मक, यहाँ पे तो धनात्मक नहीं बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन बनाएगा। तो ये कैसा आवेश है? ऋणावेशित है। तो नेचुरली इसके ऊपर क्या आवेश आएगा? धनावेशित। तो हमको पहले नाम किसका देना पड़ेगा? इस संकुल का। तो इस संकुल का नाम पहले देंगे हम। तो अब संकुल के नियम अनुसार चलते हैं। पहले किसका नाम? लिगेंड का। कौन है लिगेंड? एमीन। कितना है? 6। तो क्या हो जाएगा? हेक्साअमीन। क्या हो गया? ये हेक्साअमीन। फिर कोबाल्ट। अब आप खुद सोचिए, यहाँ कोबाल्टेट लिखेंगे क्या हम, या सिर्फ कोबाल्ट लिखेंगे? रूल क्या है? अगर माइनस रहे संकुल के ऊपर तो 8 जोड़ना है। तो यहाँ तो माइनस नहीं है, क्या है? प्लस है। कितना प्लस है? +3, क्योंकि 3 क्लोराइड आयन निकलेंगे। इन क्लोराइड आयन को हम निकाल दें तो इसके ऊपर क्या आवेश बच जाता है? +3। तो ये धनावेशित है, इसलिए इसका नाम नहीं बदलेगा, ये क्या रहेगा? कोबाल्ट। ठीक, और उसके बाद फिर ये लास्ट वाले में क्या लिखेंगे? क्लोराइड। लेकिन अभी एक चीज़ मिसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है इसका ऑक्सीकरण संख्या। किसका? यहाँ पर फेरेट का और यहाँ पर कोबाल्ट का। तो ऑक्सीकरण संख्या बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं, हेक्सा लिख लेंगे, अमीन लिख लेंगे, ये कोबाल्ट भी पता है, क्लोराइड भी पता है। परंतु यदि आपने ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखी, जो कि ऐसे ब्रैकेट में रोमन संख्याओं में लिखा जाता है, 1 या 2 या 3 जो भी आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। वैसे तो ये बहुत आसान है, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। तो आपको, अगर आपको लिगेंड पर कैसा आवेश है, कितना आवेश है, ये नहीं पता, तो ये नहीं बनने वाला। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको लिगेंड के नाम और उस पर कैसा आवेश है उसकी एक लिस्ट दे देंगे, जो खास तौर पे जो कॉमनली अक्सर आते हैं एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, उसकी लिस्ट हम दे देंगे। आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो साइनो है, 6 साइनो, एक साइनाइड पर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 6। तो ये क्या हो जाएगा? -6। इसको मिटा देती हूँ, अच्छे से बता देती हूँ आप लोगों को कि हमको ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है। अभी हमने पूरा नहीं सीखा ना नाम लिखना। ये देखिए, K4FeCN6, इसका हमें पता है +4 होता है, पोटेशियम +1 होता है एक्चुअली, बट 4 है इसलिए मैंने डायरेक्ट +4 लिख दिया, या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ +1 × 4, ब्रैकेट में बंद कर दिया। आयरन का हमको निकालना है, X लिख देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने प्लस का साइन किया है, बच्चे गलती से क्रॉस लगा देते हैं, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस, यहाँ पे ये कितना है? 6 है, और इस पे क्या चार्ज रहता है? -1। तो क्या हो जाएगा? -1 × 6 = 0। 0 कहाँ से आया? ये देखिए, ये जो है इसका कोई आवेश दिखाई दे रहा है क्या ऊपर में? नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उदासीन है, तो क्या लिखेंगे? 0। तो ये हो गया +4 + x -6 = 0। तो x = कितना आ जाएगा? हल करिए इसे, और हल करने के बाद पक्षांतर कर दीजिए, +2। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? पोटेशियम
हेक्सा साइनो फेरेट 2 ब्रैकेट 1, ये हो गया इसका नाम। अब ये K4 हो या K3 हो डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसके लिए शब्द पोटेशियम ही यूज करना है। तो वो K3 होगा या K4 होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये केंद्रीय धातु आयन डिसाइड करेगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या डिसाइड करेगी। जैसे अगर मैं इसका ये बदल दूं, K4 को क्या कर दूं, K3 कर दूं, अब क्या चेंजेस आएंगे इसके नाम में, अगेन ये पोटेशियम ही रहेगा, सेकेंड हेक्सा ही रहेगा 6 है, थर्ड साइनो ही रहेगा साइनो, फोर्थ फेरेट ही रहेगा, लेकिन अब ऑक्सीकरण संख्या बदल जाएगी। कैसे बदल गई, अब ये क्या हो गया +3 हो गया, ठीक है, ये वाला आपका कितना हो गया -6। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया ना यहाँ पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं गई, आप लोग पहले स्टेप बाय स्टेप जाके प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर डायरेक्ट बनाइएगा। तो ये +3 +1 होता है 3 है +3, -1 होता है 6 है -6, ये x निकालना है, साइन क्या रहेगा यहाँ पे प्लस का ना, नो मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू 0। अब ये इसकी वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3, ये क्या हो जाएगा केवल पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 3, बस इतना। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक से है, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका आपको फॉर्मूला बनाना है, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहाँ पर हम उल्टा चलेंगे, हमको नाम पता है, फॉर्मूला बनाना है, आपको दोनों तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टेट्रा मीन्स 4, एमीन मतलब NH3, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। फिर क्या कह रहे हैं डाई एक्वा, तो H2O बना लो, डाई है तो 2 टाइम्स कर दो। फिर कौन सा मेटल दिया है कोबाल्ट, कभी भी O को कैपिटल नहीं बनाओगे, स्मॉल ही लिखना है क्योंकि ये कोबाल्ट है, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा CO कार्बोनिल हो जाएगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, एक्सेप्शन है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये यहाँ तक हो गया। फिर क्या बोला क्लोराइड, अब क्या ये सही है, जनरली बच्चे यहीं तक आके रुक जाते हैं, अब उनके सामने ये समस्या रहती है यहाँ 2 लगाना है कि 3 लगाना है, अब ये 2 और 3 कौन डिसाइड करेगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो दे दी है, कितनी दी है 3 दे दी है ना, आपको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, दी हुई है 3 है। तो अब यहाँ पर ये देखो आप, ये एमीन, ये कैसा लिगेंड उदासीन, H2O कैसा लिगेंड उदासीन, मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इस आयन पे जो आएगा किसके कारण, कोबाल्ट के कारण, कैसा +3, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, यहाँ कहीं तो आयन लिखा नहीं है, ठीक है, ये कंपाउंड है उदासीन, उदासीन उपसंयोजी यौगिक है, तो इस +3 को संतुलित करने के लिए आपको कितने -3 चाहिए 3, लेकिन ये जो क्लोराइड है वो तो अकेले एक ही देता है, तो आपको लगाना कितना पड़ेगा यहाँ पे 3। या अगर मैं ट्रिकी तरीके से बताऊँ आपको, तो वो ये होगा कि इस पर जो भी आवेश आने वाला है पॉजिटिव, उसका संख्यात्मक मान ही आपको यहाँ क्लोरीन में लिखना पड़ेगा, इस क्लोराइड में लिखना पड़ेगा। नो, क्लोरीन वर्ड इज इनकरेक्ट, क्लोराइड इज करेक्ट, क्लोराइड में इसको आप क्लोरो नहीं कहोगे, यहाँ पर ये लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, जब ये इस ब्रैकेट के अंदर रहता है तब उस समय ये लिगेंड रहता है, लेकिन अभी ये लिगेंड नहीं है, ये आगे वार्नर थ्योरी में आएगा, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता है, तो वो हम आपको बताएंगे। आपको ये चीज़ आई होप ठीक से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग को अगर IUPAC नामकरण में प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम इस पर एक और वीडियो बना देंगे, एक और क्लास लेकर आएंगे, पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए आपके काम की वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू।